बन गया मैं। तो जब कोई ऐसा किन्नर का किरदार आता है या लेडीज का किरदार आता है तो मेरे अंदर का वो एक्टर जाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस हम महान शख्सियत की बात करने वाले हैं वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं बल्कि इस सदी के सबसे बड़े कलाकार हैं। क्या बोला तूने? जी हाँ दोस्तों, क्रिस के राइट बॉल ईशान अली। कुछ लोगों का कहना है कि ईशान अली बाइसेक्सुअल है। कुछ वीडियोस में लड़की के कपड़े भी पहन कर आते हैं। ये सच है? वो सच है, किरदार है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है। अबे तू स्कूल भी लॉलीपॉप फूक के जाता था क्या? वैसे तूने सीखी तो एक्टिंग 4 साल है, लेकिन हुई तेरे से 4 सेकंड भी नहीं। कभी 1 साल, कभी 3 साल। अबे तू खुद तो सौर हो जा, कितने साल फूक के आया वहाँ पे? उसकी सारी बुक्स पढ़ी हैं। भाई तू वहाँ जाके बुक्स पढ़ा नहीं है, तूने स्कूल में ठुका है बस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, आप एनएसडी किया आपने? एनएसडी से मैंने एक पर्सनल टीचर लेके वो जो 3 साल का कोर्स पढ़ाते हैं वो सारा पढ़ा है। मुंबई से एक्टिंग का डिप्लोमा लिया है। तो मैं एक एक्टर हूँ, यूट्यूबर तो मैं बनना नहीं चाहता था। हाँ, तुझे यूट्यूबर थोड़ी बनना था। वहाँ से एक्टिंग सीखने के बाद किसी ने तेरे को काम दिया नहीं, तो तूने सोचा यार कहीं तो अपना टैलेंट वेस्ट करूँ, तो आगे तूने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया। क्या बोला तूने? बन गया मैं। तो जब कोई ऐसा किन्नर का किरदार आता है या लेडीज का किरदार आता है तो मेरे अंदर का वो एक्टर जाग जाता है। भाई तो तू सुला दे उस एक्टर को। क्या हुई? गाइस, अगर तुम्हें पता ना हो, NSD मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसने अनुपम खेर जैसे लेजेंड को प्रोड्यूस किया है। हाँ भाई हाँ। जिस स्कूल ने अपना स्टैंडर्ड यहाँ सेट करके एक लैंड ही दे दिया। भाई का डायरेक्ट कंपटीशन हिमेश रेशमिया से है। और तो और भाई ये कहना कि NSD में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो तो उन्होंने पढ़ी है, लेकिन स्कूल में नहीं, स्कूल के पीछे। 19-20 का ही तो फर्क है बस। ऐसे तो मैंने भी अकाउंट्स पढ़ा है, तो मेरे में और CA में फर्क क्या है? मैं नहीं दिखाऊंगा। मैंने अपनी एक्टिंग की बात करी दी है, तो चलो इनकी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग्स को देखा जाए और उसको डीप फ्राई किया जाए। जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। कल मुँहे अमरूद छीन रहे हैं मेरा। ए बिल्लो, ऐसे क्या देख रही है? मैं हूँ चुगल भैया। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? अबे GB रोड के सस्ते एक्टर, ये है तेरी एक्टिंग? होटल की लोकेशन भेज दी है ना? ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। तुम? हाँ मैं। जिस गैर मर्द से तुम रोज प्यार की बातें करती हो वो कोई और नहीं। फौजी साहब, यहाँ छाती से जो सेंटर क्लॉज का कपड़ा आ रहा है वो तो छुपा लो। तू फौजी बना, थोड़ा सा तो फिटनेस पे ध्यान दे ले। ऐसे तू बॉर्डर पे खड़ा हो गया ना, तेरी नाव भी दूसरी तरफ जाके दिखेगी। भाई इसी की फिटनेस को देख के पाकिस्तान वालों ने चाइना से मदद मांगे कि इसको कैसे हम निपटाइए, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ फौजी की बीवियां हम फौजियों के प्यार को कभी नहीं समझ पाती। जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हर फौजी को एक लड़की मिल जाती है, लेकिन हर लड़की की किस्मत में फौजी नहीं होता। और जो तू अभी अभी इतना ज्ञान दे रहा है ना कि हर लड़की को फौजी नहीं मिलता, तू एक काम कर, अपने ज्ञान की पोटली बांध और किसी नाले में फेंक दे। ये कौन सा फौजी होता है जिसके सीधे हाथ में नील पेंट लगा पड़ा है? कंट्रोल। लेकिन जो भी हो, ईशान ने अपने कैरेक्टर्स की यूनिक आइडेंटिटी बना ही दी है, जैसे कि ये ईशान और उसकी बीवी। बहन, अरे भैया, भैया आ गए तुम? क्या स्कैम है? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नवाब साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? किंग, हम सुबह से इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा है। मैं कोई हथौड़ी लेकर आता हूँ और इसको तोड़ देता हूँ। रुक, हमें इसे हाथ से ही तोड़ना है। नवाब साहब, इसको जमीन पे मार दीजिए, ये टूट जाएगा। नहीं, हमें इसे हाथ से ही तोड़ना है। किंग, देख तू तोड़ अब। नवाब साहब, मैं किंग हूँ, दिमाग का बादशाह, लेकिन ताकत का बादशाह नहीं। ताकत का बादशाह कोई और है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं उसको यहाँ हाजिर करता हूँ। आइए नवाब साहब, ये हैं अब्दुल्ला पठान साहब, जो ताकत के बादशाह हैं। आपकी हाथ से तोड़ने की ख्वाहिश भाई पूरी करेंगे। वाह किंग, क्या बात है। एक ऐसा बादशाह जिसने नारियल पानी देखते अपना लहंगा उठा लिया। और ये जियान कहाँ से बादशाह लग रहा है भाई? कितनी प्यारी हो तुम, जब बोलती हो तो ऐसा लगता है कि इत्र बरस रहा है। तो फिर ज्ञान की नदी बहा रहा है, मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तेरी आदत हो गई, तेरे अंदर कीड़ा है। हाँ भाई हाँ। दूध में पड़ी हुई काली मक्खी
तुझसे कितनी बार कहा है, कोई जरूरत हुआ करे तो कॉल किया कर, मेरे सामने मत आया कर। जिस तरह ये आपकी बीवी है मैं भी तो आपकी बीवी हूँ। जैसे तूने मेकअप किया ना, काली बीवी कम, तू ओरियो बिस्किट ज्यादा लग रही है। वे क्या राइमिंग मारा है। तो आप हर टाइम मुझे जलील करते रहते हैं। ओ कल्लो, माँ बाप करके लाए हैं तुझे। मेरी पसंद की जो बीवी है वो ये है। अबे भाई, तेरे को नहीं रखना तो सीधा तलाक दे, लेकिन तेरे को तो वो भी नहीं करना क्योंकि रात में तेरे को चेस खेलना होता है। क्या बोला तूने? लगता आ गया। अम्मी, बेटा बहुत देर कर दी आज। हाँ अम्मी, आज शोरूम पे बहुत काम था। अम्मी बहुत तेज भूख लगी है, मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो। बहू, ओ बहू। अम्मी, मेरी बीवी रोज की तरह आज भी सो गई होगी, आप ही खाना दे दो मुझे। बुखार लग रही है तुझे? अम्मी, थकान की वजह से हो गया होगा। आ गए आप? मैंने कहा था ना ये आ जाए तो मुझे उठा देना। आप खुद अच्छी बनना चाहती हो और मुझे बुरा बनाना चाहती हो इनकी नजरों में। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने तुम्हें कई आवाजें दी, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी तो जागी ही नहीं। बस बहुत हो गया, ये बुढ़िया मुझे इस घर में चाहिए ही नहीं है। इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, इनका खर्च हर महीने का हम भेज दिया करेंगे। मैंने पता कर लिया है, 4,500 रूपए महीना जाएगा वृद्धाश्रम का। आज आपको साबित करना ही पड़ेगा, आपका रिश्ता मुझसे ज्यादा बड़ा है या इनसे। दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के आगे कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ यही है जो मेरे इंतजार में खुली आंखों से सो सकती है। वाह ईशान भाई, वाह वाह, क्या क्या इंसान हो यार। आपके लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई। लेकिन भाई आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो खाना तो तू खुद भी गर्म कर सकता था घोड़ू। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपको एक और नई मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।